हरे कृष्ण। Purport by His Divine Grace है श्री भक्तिनाथ स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है। ठीक है, 7.15 शायद। ठीक है, जीवस्तु महाबाहो ऐसे करके। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो स्पिरिचुअल है। हाँ, जीव स्पिरिचुअल है। ठीक है, मतलब पराशक्ति स्पिरिचुअल। किंतु भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से, सॉरी मिस्टेक, अपरा वो है, जीव है। ठीक है, किंतु भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। मतलब जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो भगवान की, जो हम जो जीव है, वो भौतिक प्रकृति से अलग है। ठीक, फिर एक बार बोल देता हूँ, मिस्टेक हो गया मुझसे। जो जीव है वो स्पिरिचुअल है, और जो पदार्थ है, जो भौतिक है, तो भौतिक प्रकृति वो पदार्थ है, जड़ है। तो जड़ और चेतन में बहुत डिफरेंस है, अलग अलग। ठीक, संयोग वश परा प्रकृति, एक सेकंड मिस्टेक क्यों लग रहा है मुझे, किंतु भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। जी ऐसे ही बता। मतलब कोई मिस्टेक है शायद। ठीक है, बात समझने वाली है कि जीव और पदार्थ अलग अलग होता है। ठीक है, संयोग वश परा प्रकृति यानी जीव अनादिकाल से, अभी पढ़ा, नो बिगिनिंग, अनादिकाल से प्रकृति अपरा के संपर्क में रहा है। फर्स्ट, जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों तथा उनके फलों का कारण है। स्पष्ट, ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। स्पष्ट, अनंत काल से उप अर्जित या अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। स्पष्ट, ज्यों ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, तो ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। इसको देख पा रहे हैं, प्रभुपाद जी ने एज कमेंट्री को फॉलो किया है। आवृत जीव कर्तृत्व और कार्यता है। अभी पढ़ा ना हम लोगों ने कि भाई उसने अपने आप को शरीर मान लिया, तो कर्म फलों का भोग करेगा और दूसरों को प्रेरित करेगा। जो बद्ध जीव आत्मा है वो तो कर्म बंधन में फंसा रहेगा, लेकिन जो मुक्त जीव आत्मा है, जो जो अनकवर्ड है, उन्होंने पढ़ा था, जो ट्रू आत्मा है, वो कर्म बंधन से मुक्त रहती है, क्योंकि इसकी पहचान शरीर से नहीं। ठीक, जब तक वह शरीर रूपी नगर में वास तब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है। मतलब उसको लगता है कि मैं शरीर, क्या ये मेरा शरीर है? क्या ये शरीर हमारा है प्रभु जी? नहीं प्रभु जी। ठीक, तो बस जो बद्ध जीव आत्मा उसको देखिए, मेरा शरीर है तो तब भी ठीक है, लेकिन मैं शरीर हूं, ये तो बहुत गड़बड़ है। ठीक है, किंतु वास्तव में वह ना तो इसका स्वामी है और ना इसके कर्म तथा फलों का नियंता है। कर्म फल न कर्म फल संयोगम, कर्म फलों को वो क्रिएट नहीं करता। ऐसा नहीं है कि मैं कहूं, ओके प्रधान, मेरी नाक को थोड़ा ऐसा बनाना, मेरी आंख को थोड़ा ऐसा ऐसा करना, मेरे हाथ को थोड़े लंबे बनाना। क्या हम प्रधान को ऑर्डर देते हैं क्या ऐसे? क्यों शुभेच्छा माता जी, नहीं आप देती हैं ऑर्डर प्रधान को? नो प्रभु जी। दे सकते हैं अगर वो गांव गांव का प्रधान हुआ तो। बस ठीक है, अगर गांव का लेकिन प्रधान है तो दे सकती हैं आप, ऐसे जो रियल सुनिएगा, प्रधान है उसको दे सकती हैं। जी बाबू जी। लेकिन वो शरीर नहीं बनाएगा। ठीक है, हम वो शरीर नहीं बनाएगा। हम्म, वो तो बात है, ठीक है, वही बात है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि आप कर्म फलों को कंट्रोल नहीं कर रहे, जो आपको, जो आपके भोग वासना या संस्कार के हिसाब से जो निर्धारित किया जाएगा, वो आपको कर्म फल लेना ही पड़ेगा, आप बनाते नहीं उसको।
ठीक, वही बात है जो हम लोगों ने टीका में पढ़ रखी है। ये थोड़ा सा नया है, इसको पढ़ते हैं। वह तो इस भव सागर के बीच जीवन संघर्ष से रत प्राणी। अब मेरे क्वेश्चन, बद्ध जीवात्मा का जीवन संघर्ष पूर्ण क्यों है और क्या संघर्ष है? बद्ध जीवात्मा का जीवन संघर्ष पूर्ण क्यों है और क्या संघर्ष है? ओके, मैं पूछता हूँ सहाना माता जी से। जी माता जी बताइए, जो भी आपको लगता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अ, बद्ध जीवात्मा जो होती है उसका बहुत सारा वासना कामनाएं होती है, वो फल का आशा करते हैं। तो फल माने अपने मनचाहा फल प्राप्त करने के लिए वो दुखी रहता है। अ, वही उसके जीवन के लिए संघर्ष होता है कि वो अच्छे फल प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। थैंक यू माता जी। तो इसलिए वो दुखी रहता है अगर वो मनपसंद फल ना पाए तो। ओके, थैंक यू माता जी। शुभेच्छा माता जी, आप बताइए क्या मतलब है इसका? प्रभु जी, जो बद्ध जीवात्मा है वो तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही सिर्फ कार्य करता है, लेकिन जो इंद्रिय तृप्ति के लिए वो जो कार्य करता है उससे तो उसका हृदय शांत नहीं होता, और भी भोग वासनाएं जो है वो और भी बढ़ जाता है। यानी कि एक इच्छा को पूर्ण करते करते और भी उससे 10 इच्छा उत्पन्न होता है। तो फिर वो उन सबको पूर्ण करने का प्रयास करता है, तो वो कभी फिर सैटिस्फाई नहीं रहता। इसी कारण वो हमेशा संघर्ष करता है। ओके, थैंक यू माता जी, वेरी नाइस। अपू प्रभु जी बताइए क्या मतलब है भाई इसका? तो मुझे यही है जैसे शुभेच्छा माता जी ने बताया, करेक्ट है, इतना सही है। ठीक है। आयुषी माता जी, क्या राय है आपकी इसमें, क्या टिप्पणी करेंगे आप? मुझे मेरा भी इसमें है वो रवि के लिए ही उसका जो संघर्ष का कारण है कि वो इच्छा करता है रियलिटी का और एडजस्ट करते रहे। ओके, थैंक यू माता जी। स्नेहा माता जी, आप बताइए क्या है क्या संघर्ष पूर्ण क्यों है जीवन और क्या संघर्ष है? स्नेहा माता जी। प्रभु जी, आदमी कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। ठीक है, आपने तो ऐसे बोल दिया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, आपने तो ये बोला है, समझू कैसे इसको? सेटिस्फाइड नहीं होता तो आगे बताइए, तो क्या क्या मतलब है इसका? तो आगे आपने तो शॉर्ट फॉर्म में बताया, शॉर्ट फॉर्म में। मतलब सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए वो काम करते रहता है। भौतिक इच्छा। हाँ, बोलो बोलो बोलो। प्रभु जी, फिर वो भौतिक इच्छा के लिए कार्य करते रहता है और फिर वापस फिर उसका जन्म होता है। आई थिंक समवन इज हेल्पिंग। ठीक है। हाँ प्रभु जी, मैं आप बताइए आपकी क्या राय है इसमें? प्रभु जी, आप किससे पूछे? खुशबू माता जी से। अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे नाम सही से सुनाई नहीं दिया था तो इसलिए। प्रभु जी, मुझे भी यही लगता है कि वो इंसान की भोग करने की बहुत इच्छा होती है, तो उसको पाने के लिए वो हमेशा जद्दोजहद में लगा रहता है कि ये भी कर ले वो भी कर ले, बस कैसे कर ले कि उसकी इच्छा पूरी हो जाए। तो उसकी वजह से उसका संघर्ष चालू रहता है, और जब तक इच्छाएं उसकी खत्म नहीं होंगी तब तक तो संघर्ष करना ही पड़ेगा उसको। अरे, थैंक यू माता जी। ठीक है। ये अपने वो स्वभाव से भी मजबूर है, मतलब स्वभाव से भी मजबूर है। ओके, ठीक है, दबा हुआ है बेचारा। बेचारा मतलब हम सबकी बात हो रही है, ये नहीं कि हम लोग मुक्त हैं। हम सभी बेचारे हैं। ठीक है। देखिए, बहुत सुंदर पॉइंट है, इसको ऐसे एनालाइज करिएगा, बड़ा सुंदर है। देखिए, इसको सोचा नहीं होगा आप लोगों ने कभी। पहली बात तो ये बताइए, क्या मनुष्य का रहने का स्थान सागर में है? क्या स्वाभाविक स्थान मनुष्य का सागर में है कि नहीं?
नहीं प्रभु जी। नहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कैसे रहेगा भाई, हमारा तो जमीन में रहने का है। अब उसी प्रकार से हम हैं आत्मा। आत्मा का स्वाभाविक स्थान ये जगत है। नहीं नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा है सत, चित, आनंद, और ये जगत जस्ट अपोजिट, असत, अचित, निरानंद, बिल्कुल उल्टा है यहाँ पे। तो संघर्ष तो होगा ही ना। पॉइंट समझ में आ रहा है? मछली को आप बाहर निकालिए, उसके लिए वो संघर्ष। हमें आप सागर में ढकेलिए, हमारे लिए वो संघर्ष। हमारी स्वाभाविक स्थिति ही नहीं है इस जगत में। हमारी स्वाभाविक स्थिति इस जगह पे है ही नहीं, तो संघर्ष तो रहेगा ही ना। बाकी जो आपने आंसर दिया सब कुछ सारे आंसर सही थे, लेकिन इस मेन इसको समझिए, मुद्दे को। मेन रूट कॉज तो ये है कि हम इस जगत में, हमारी वास्तविक स्थिति है ही नहीं इस जगत में। हम इस जगत के है ही नहीं, हमें धकेल दिया गया हमारी ही इच्छाओं की वजह से। तो अब भव सागर से कंपेयर कर रहे हैं। भव सागर को कह रहे हैं, भव सागर यानी जिसमें, देखिए सागर की लहरें कौन गिन सकता है? प्रभु जी आप गिन सकते हैं सागर की लहरें? क्या प्रभु जी? सागर की लहरों को आप गिन सकते हैं? आप तो प्रगाढ़ पंडित हैं प्रभु जी। नहीं नहीं नहीं। नहीं गिन सकते, ठीक है, हरी हुई। तो वैसे ही जीव की भौतिक इच्छा अनंत, इसीलिए कंपैरिजन कर रहे हैं सागर से। जैसे आप सागर की लहरों को गिन सकते हैं, वो एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक आती रहती है, आती रहती है। तो जीव की भौतिक इच्छा आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है, इसका कोई अंत नहीं। और उसी इच्छा की वजह से व्यक्ति स्वभाव से दब के कभी ये कार्य, कभी वो कार्य, कभी ये, कभी वो, ऐसे उछलता रहता है। सागर में व्यक्ति अगर जाए तो चलता रहेगा, कभी यहाँ जाएगा कभी वहां जाएगा। तो जो उसका स्वभाव, जो उसकी भोग की इच्छाएं है, वो व्यक्ति को कभी यहाँ ले जाएगी घसीट के, कभी वहां ले जाएगी, कभी यहाँ, कभी वहां, कभी चलता रहता है। ऐसे किसने, कभी ये शरीर, कभी वो शरीर, कभी ये, कभी वो, चलता रहता है। इसीलिए कंपेयर कर रहे हैं बहुत सागर से। हमारी वास्तविक स्थिति है एटर्नल, लेकिन फिर भी जो भौतिक इच्छाएं हैं, उसकी वजह से हमें शरीर छोड़ना, नया छोड़ना, नया छोड़ना हमें लगा रहता है। ये संघर्ष है। ठीक, बहुत अच्छा पॉइंट है प्रकाश जी, और इस प्रकार सोचा नहीं होगा आप लोगों ने कभी, मुझे लगता है। बाकी हो सकता है आप लोग विद्वान तो नहीं। सागर की लहरें उसे उछालती रहती हैं, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता। मतलब स्वभाव व्यक्ति को खींच रहा है, व्यक्ति का वश नहीं है उस पर। ठीक? उसके उद्धार का एकमात्र साधन है दिव्य कृष्ण भावनामृत। उसके उद्धार का, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावना, और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं। द्वारा समुद्र से बाहर आए, समुद्र यानी इस भौतिक जगत से ही आउट। तो दिव्य कृष्ण भावना के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। अशांति मतलब वही जो भोग इच्छा पूरी करेगा, फिर अशांत, फिर अशांत, फिर अशांत। देखिए बहुत सिंपल है। दिव्य कृष्ण भावनामृत मतलब जो उसकी, देखिए इच्छाओं को तो आप काट नहीं सकते, इच्छाओं को तो आप अलग कर नहीं सकते जीवात्मा से। बस अपनी इच्छाओं को कृष्ण की ओर मोड़ दे, वो है दिव्य कृष्ण भावना। मतलब अपनी इच्छाओं को कृष्ण की सेवा में लगाए, और तब जब कृष्ण की सेवा के लिए कार्य करेगा तो जो इंप्रेशंस बनेंगे, उससे भौतिक जो भोग वासनाएं सारी, हृदय का शुद्धिकरण हो जाएगा। कोई कर्म फल नहीं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। और फिर तथा देहा, वो सॉरी,
त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जन। एक बार हृदय शुद्ध हुआ नहीं, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ा नहीं, शरीर छूटने के बाद ऑल अवर संघर्ष आर गॉन, इधर उधर भटकना लहरों के द्वारा वो सब खत्म, और जो वास्तविक स्थिति हमारी है, जो हमारा वास्तविक घर है, रियल होम या स्वीट होम, वहां हम लोग पहुंच जाएंगे इस सागर से बाहर निकल कर। तो एकमात्र ऑप्शन दिव्य कृष्ण भावना में था, कृष्ण कॉन्शियसनेस। उसके अलावा तो भैया आप कुछ कर लो, सर फोड़ो, चाहे कोई तपस्या कर लो, होने वाला कुछ नहीं। ठीक है, तो हम लोग ये रुकते हैं फिर। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। ठीक है, तो देखिए ऐसा है कि मैं पहले मीटिंग एंड करता हूँ।